नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, भारतीय राजनीति में वो कहावत बेमानी हो गई है कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। जब अपने शीश महल के चारों तरफ कड़ा पहरा हो, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हो, सत्ता अपनी हो, तो शीशे के घर में रहते हुए भी दूसरों पर राजनीतिक पत्थर फेंके जा सकते हैं। वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार ने बीबीसी की आरटीआई का जवाब देने से क्यों इनकार कर दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया है, बीजेपी पर सवाल उठाया है कि मोदी सरकार किस बात से डर गई। बीबीसी ने जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्यों आरोप लगाया है और मीडिया एंकरों को क्या बोला है सौरभ भारद्वाज ने, वो भी आपको बताएंगे कि मीडिया एंकर इस बात पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे कि मोदी सरकार ने बीबीसी की आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया। पूरी कहानी आपको बताते हैं। बीबीसी की खबर आप देख सकते हैं, नए पीएम आवास की लागत बताने से सरकार का इनकार। क्या जानकारी मांगी थी बीबीसी ने आरटीआई में, पूरी खबर आपको बताते हैं। मोदी सरकार के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो कि 20,000 करोड़ का है, हालांकि लागत बढ़ने जा रही है, यह सरकार ने माना है। कितनी बढ़ेगी यह समय बताएगा, जानकारी अभी तक सरकार ने नहीं दी है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर बीबीसी ने आरटीआई लगाई और उसमें क्या सवाल पूछे गए, बीबीसी की खबर क्या कहती है। भारत के प्रधानमंत्री जल्द ही नई दिल्ली के केंद्र में राष्ट्रपति भवन से सटे नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स से अपना काम शुरू कर देंगे। यह कॉम्प्लेक्स कथित तौर पर सेवा तीर्थ कहलाएगा। इस स्थान से बिल्कुल करीब ही प्रधानमंत्री का नया आवास बनाया जाएगा। ये दोनों ही इमारतें सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर काम चल रहा है। बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट 2026 में पूरा हो जाएगा। हालांकि सरकार के खुद के बयान के अनुसार पूरी परियोजना की लागत का मोटा मोटी अनुमान 20,000 करोड़ है। फिर भी सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए वास्तविक खर्च का विवरण देने से इनकार कर दिया है। आगे खबर क्या कहती है, यह सवाल इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने को लेकर इसी साल संसद में बयान दिया था। इसके पीछे जीएसटी दरों में बढ़ोतरी, स्टील की कीमत और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था समेत कई चीजों का हवाला देते हुए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने संसद की नई इमारत और उपराष्ट्रपति के आवास का जिक्र किया, जहां विशेष तौर पर लागत में वृद्धि देखी गई। प्रधानमंत्री के लिए नए आवास के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो सरकार ने संसद में जो बयान दिया था, जो जानकारी दी थी, उसका जिक्र किया गया है बीबीसी की इस खबर में कि महंगाई की वजह से और सुरक्षा इंतजामों की वजह से खर्चा बढ़ने जा रहा है। कितना बढ़ने जा रहा है, इसको लेकर बीबीसी ने क्या जानकारी मांगी, जिसका जवाब देने से सरकार ने इनकार कर दिया। बीबीसी ने सूचना में क्या जानना चाहा। पहले हिस्से में सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी शामिल थी। इसमें प्रोजेक्ट के लिए अभी तक अनुमानित आंकड़े, 30 सितंबर 2025 तक किया गया कुल खर्च, स्वीकृत टेंडरों की सूची, उनके कामों के नाम, टेंडर हासिल करने वाले ठेकेदारों, एजेंसियों के नाम और हर काम की लागत जैसी जानकारियां मांगी गई थी। हमने प्रोजेक्ट पूरा होने की अनुमानित तारीख भी जानने का प्रयास किया। दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री के नए आवास, काम और सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई थी। अंतिम हिस्से में उपराष्ट्रपति आवास के बारे में ऐसी जानकारी मांगी गई थी। आवेदन में हमने कहा था कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना जानकारी दी जाए। तो बीबीसी ने सारी जानकारी मांगी थी, प्रधानमंत्री आवास को लेकर, उपराष्ट्रपति के आवास को लेकर और सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर। सरकार ने क्या जानकारी दी, बीबीसी ने आगे बताया है कि कितनी जानकारी सरकार ने दी। शुरुआत में सीपीडब्ल्यूडी ने इस सवाल से जुड़े सभी लोक सूचना अधिकारियों को अलर्ट किया और उनसे संबंधित जानकारी साझा करने को कहा। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो आवेदन को संबंधित कार्यालय में ट्रांसफर किया जाए। 24 अक्टूबर 2025 को बीबीसी को जवाब मिलता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से। और क्या कहा जाता है, सभी सेंट्रल विस्ता परियोजनाओं की निगरानी करने वाला यह विभाग, जो अपने मूल मंत्रालय यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परियोजना के खर्च, पूरा होने की तारीख और जारी किए गए टेंडरों से जुड़े सवाल इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इसके बाद क्या लिखा गया है बीबीसी की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास से जुड़े बिंदुओं पर सीपीडब्ल्यूडी का जवाब था। जिस कार्य का विवरण मांगा गया है वो सीक्रेट कैटेगरी का है, इसीलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी सरकार ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री आवास में कितना खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यह सीक्रेट मामला है, सीक्रेट कैटेगरी में आता है, इसीलिए जानकारी नहीं मिल सकती। आगे बीबीसी की तरफ से क्या कहा जाता है, यह जवाब मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर हमने आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अपील दायर की और अपनी शुरुआती मांग को दोहराया। यानी फिर से अपील की जाती है बीबीसी की तरफ से सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। अपील पर दिए गए जवाब में सीपीडब्ल्यूडी के सुधीर कुमार तिवारी ने 2 दिसंबर 2025 को फैसला दिया कि पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी का अनुरोध अस्पष्ट है।
प्रधानमंत्री आवास के मामले में उन्होंने कहा कि आपका आरटीआई आवेदन अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत छूट की श्रेणी में आता है, जिसके कारण मांगी गई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इस जानकारी के बाहर आने से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा प्रभावित होगी। इसके अलावा जानकारी सार्वजनिक करने पर राज्य के रणनीतिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से टकराव का सवाल भी पैदा होता है। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव से जुड़ी किसी भी जानकारी पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो बीबीसी को क्या जवाब दिया भारत की सरकार ने कि अगर प्रधानमंत्री आवास का खर्च बता देंगे, प्रधानमंत्री आवास में क्या खर्च होने जा रहा है, अगर यह बताते हैं तो भारत की संप्रभुता, अखंडता खतरे में आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से टकराव का सवाल भी पैदा होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला क्या मामला है, वैसे समझ नहीं आया। मतलब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। अब विपक्षी दल भी इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यह सुरक्षा का मामला कैसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर हिपोक्रेसी का आरोप लगाया है और यह सवाल उठाया है कि जब केजरीवाल के आवास की जानकारी पर बीजेपी राजनीति कर सकती है, तो फिर प्रधानमंत्री के आवास पर कितना खर्च हो रहा है, यह बताने में दिक्कत क्या है। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर, जरा सुनिए। कल मैंने देखा आरटीआई के अंदर पूछा गया, बीबीसी द्वारा आरटीआई लगाई जा रही है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है सेंट्रल विस्टा में, इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो ये बता दे कि प्रधानमंत्री आवास में कितना पैसा खर्च हो रहा है। कह रहे नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जैसे अगर किसी को पता चल जाएगा यहाँ पे कितने लाख या कितने करोड़ के मार्बल लगे हैं, तो इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या लगा क्या नहीं लगा, पूरी पीडब्ल्यूडी की फाइलें निकाल के टीवी पर दिन रात चलाई गई। उसमें कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था। एलजी ने खुद अंदर पूरी की पूरी वीडियोग्राफी कराई, मीडिया को दी गई, दिन रात चलाई गई, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। उसमें कोई किसी की सेफ्टी सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास जो ही दिल्ली में बन रहा है, जहां पे हमें जाने से रोका गया, उसमें कितना खर्चा हो रहा है ये प्रधानमंत्री कार्यालय बताने का, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। पता नहीं ऐसे कैसे, मतलब एक ही देश में, एक ही राज्य में हो सकता है कि उसी दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री के आवास पे कहा गया 40-42 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि 1.5 साल तक मीडिया में चला। उसी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास उसी समय में बन रहा है और उसके बारे में मीडिया को ये कानो कान खबर नहीं दी जा रही कि कितना पैसा खर्च हुआ है। कितने शर्म की बात है। हम 10-11 साल में कहां से कहां आ गए। बस मैं ये कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि बजट बताने से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है। इसमें सीक्रेट कैटेगरी की आखिरकार कौन सी बात है। बजट ही तो बताना है कि इतने करोड़ लग रहे हैं प्रधानमंत्री के नए आवास में, लेकिन मोदी सरकार ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। और फिर आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि केजरीवाल के शीश महल पर राजनीति करने वाली मीडिया इस मुद्दे पर डिबेट कर पाएगी कि प्रधानमंत्री आवास पर कितना खर्च हो रहा है और जानकारी क्यों छुपाई जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।